मसीह में तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों को सलामती हासिल हो। अजीज भाई और बहनों, मैं सीनियर पास्टर इल्टन डोनिजेटी फ्रॉम ब्राजील के बिहाफ पर पाकिस्तान में उर्दू तर्जमे में खुदा के कलाम को सुना रहा हूँ। आज आप सबको एक दफा फिर से मैं अपने दरमियान खुश आमदीद कहता हूँ। आज खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से हम आपके लिए लेकर आए हैं पैदाइश 16 बाब उसकी 13 आयत, जिसमें यूं लिखा है, और उसने उस खुदावन का नाम जिसने उससे बात की थी अंतुर्रोई रखा, क्योंकि उसने कहा, क्या मैंने यहाँ भी उसको देखा है जो मुझे देखता है। आमीन। खुदावन का जलाल हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम बाइबल के मताले के अपने सफर में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक आगाज नहीं किया तो हमारे साथ शामिल हो जाएं। ये आपकी जिंदगी के लिए एक बड़ी बरकत साबित होगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। हमें इन 3 अबवाब में बहुत से कीमती पैगामात मिलते हैं। जरा तसव्वुर करें कि सिर्फ एक आयत का इंतखाब करना कितना मुश्किल है जिसे आप सबके साथ बांट सकें। इसके लिए रूहुल कुदुस की मदद दरकार होती है, और उसने मेरे दिल को हाजरा के बारे में बात करने के लिए उभारा। सारा इब्राहिम की बीवी ने अपने शोहर को कायल किया कि वो हाजरा के साथ सोहबत करे ताकि उसके जरिए औलाद पैदा हो। उसके बाद हाजरा मगरूर हो गई और अपनी मालकन को हकीर जानने लगी। फिर सारा ने उसे सताया, जैसा कि उस बाप की आयत 6 में बयान किया गया है। हाजरा का सारा को हकीर जानना गलत था। उसके बाद सारा ने उसे सताया, जैसा कि आयत 6 में दर्ज है, और हाजरा बियाबान की तरफ भाग गई। इन वाकयात को उस जमाने की सकाफत और हालात के तनाजर में समझना बहुत जरूरी है। हाजरा एक गैर मुल्की कनीज थी, बहैसियत वो मुस्तरद शुदा, और बियाबान में भागती हुई वो खुद को नजरअंदाज शुदा, जख्मी और बेबस महसूस कर रही थी। लेकिन ऐन उसी बियाबान में खुदा उससे मिलने आया। उसने ना सिर्फ उसके दर्द को सुना बल्कि अपने आप को उस पर जाहिर भी किया, और हाजरा ने उसे एल-रोई यानी वो खुदा जो मुझे देखता है के नाम से पहचाना। हालेलुया। अक्सर हम भी बिल्कुल हाजरा की तरह महसूस करते हैं। हम जज्बाती, रूहानी या माली बियाबानों से गुजरते हैं। ऐसे वक्त आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी जद्दोजहद को कोई नहीं देख रहा, हमारे आंसू बेमकसद बह रहे हैं और हमें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। रोजमर्रा के हालात हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम गैर अहम और बेकदर हैं। हम में से कौन है जिसने अपने सफर में कभी ऐसा महसूस नहीं किया? लेकिन आज खुदावन का हमारे लिए पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। खुदा हमें देखता है, वो हमारी जिंदगी के सफर की हर तफसील जानता है, हमारी हर खामोश तकलीफ को जानता है और मुस्तकबिल के बारे में हमारी हर बेयकीनी से वाकिफ है। हमारा खुदा ना तो दूर है और ना ही बेपरवाह। वो हमारे हर कदम पर हमारे साथ चलता है और हमारी फिक्र करता है। वो देखता है कि हम कहाँ हैं, वो जानता है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, और उसने पहले ही वो मदद तैयार कर रखी है जिसकी हमें जरूरत है। जब हमें यह एहसास होता है कि खुदा ने हमें कभी देखना नहीं छोड़ा, तो हमारा बियाबान तरक किए जाने की जगह नहीं रहता, बल्कि खुदा से मुलाकात और बहाली की जगह बन जाता है। खुदा की हम्द हो, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र है। मेरे अजीजों, दूसरों की तरफ से मिलने वाली मुस्तरदगी को अपनी कदर का म्यार ना बनने दे। हमारी कदर का तायन खुदा करता है। अगर वो हमें देखता है, हमें जानता है और हमारी फिक्र करता है, तो हम उम्मीद के साथ अपना सफर जारी रख सकते हैं। खुदावंद अपनी किसी भी औलाद को कभी नजरों से ओझल नहीं होने देता। अगर कोई और हमें ना भी देखे तब भी खुदा, वो जो सबका खुदा है, वो हमें देखता है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता।
یہ اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہرگز تنہا نہ چھوڑوں گا۔ آئیں خداوند کے حضور دعا کریں۔ اے ہمارے خداوند، ہمارے خدا اور آسمانی باپ، ہم تیرے پاک اور جلالی نام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ تیری نگاہیں ہر وقت ہم پر رہتی ہیں۔ ہم اکثر اپنے آپ کو بھولا ہوا، مسترد شدہ یا غلط سمجھ لیتے ہیں، لیکن مہربان خدا تو بہتر جانتا ہے۔ تو ہمارے آنسو دیکھتا ہے، ہماری فریاد سنتا ہے اور ہمارے دکھوں کو صاف کرتا ہے، تو ہمارے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ اے خداوند، جب ہم بیابان سے گزر رہے ہوں تو ہماری مدد کر کہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھیں، کبھی اپنی امید کو نہ کھو دیں۔ ہماری قوت کو نیا کر، ہمارے دلوں کو تسلی دے اور ہمارے قدموں کو اپنی مرضی کے مطابق رہنمائی عطا فرما۔ تیرا شکر ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے اور تو ہم وہ خدا ہے جو ہر وقت ہماری سنتا ہے۔ ہماری مدد کر کہ ہم ہر دن تیری حضوری پر بھروسہ کرتے ہوئے اور تیری رہنمائی میں آرام کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کی حضوری میں آپ کا دن بہت شاندار، بابرکت اور پر امید رہے۔ یاد رکھیے، اگر دنیا آپ کو بھی دیکھے تو الروئی خدا جو آپ کو دیکھتا ہے آپ کو کبھی نہیں بھولتا۔ آمین۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی کثرت کی برکت عطا فرمائے۔ خداوند یسوع مسیح میں خوشی اور سلامتی میں زندگی گزارے۔